नमस्कार, आप देख रहे हैं BB6 न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ आइए देखते हैं क्या है आज की स्पेशल स्टोरी में। चीन में ह्यूमन मेटानिमो वायरस के हालिया प्रकोप के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक विशेषज्ञ ने शनिवार को कहा कि ये वायरस कोविड-19 की तरह जानलेवा या घातक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ व्यक्तियों के फेफड़े में संक्रमण का कारण बन सकता है। बता दें कि चीन में ये वायरस तेजी से फैल रहा है और इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। आईएमए की केरल इकाई के अनुसंधान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि छोटे बच्चों में एचएमपीवी बहुत आम है और इसके लिए कोई टीका या एंटीवायरल उपचार की सिफारिश नहीं की गई है। उन्होंने कहा, एचएमपीवी कोई जानलेवा वायरस नहीं है। ये ऐसा वायरस नहीं है जो गंभीर निमोनिया का कारण बनता है या कोविड महामारी की शुरुआती दौर की तरह मौतों की वजह बनता है। वास्तव में ये वायरस छोटे बच्चों में इतना आम है कि लगभग 100% बच्चे 4 या 5 साल की उम्र तक संक्रमित हो जाते हैं। विशेषज्ञ ने कहा कि अधिकांश लोगों में एचएमपीवी हल्के लक्षण पैदा करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कुछ व्यक्तियों में फेफड़ों में संक्रमण और अस्थमा के बिगड़ने का कारण बनता है। ये उन लोगों को भी प्रभावित कर सकता है जिन्हें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज जैसी फेफड़ों की बीमारियां हैं। एचएमपीवी की पहली बार 2001 में खोज की गई थी और ये रेस्पिरेटरी आरएसवी के साथ न्यूमोविरिडे का हिस्सा है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार एचएमपीवी से जुड़े लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ होना शामिल है। जयदेवन ने कहा कि एचएमपीवी कई वायरस में से एक है जो छोटे बच्चों में हल्के श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। चीन में ह्यूमन मेटानिमोवायरस यानी एचएमपीवी के हालिया प्रकोप के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और इससे निपटने की पूरी तैयारी कर रहा है और इससे निपटने को पूरी तरह तैयार है। अभी तक श्वसन संबंधी बीमारियों में असामान्य बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। साथ ही कहा कि डब्ल्यूएचओ से भी समय पर अपडेट साझा करने का अनुरोध किया गया है। एहतियाती कदम के रूप में एचएमपीवी मामलों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर पूरे साल एचएमपीवी के मामलों की निगरानी करेगी। स्थिति पर चर्चा के लिए शनिवार को यहां स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह की बैठक हुई। इसमें डब्ल्यूएचओ, आपदा प्रबंधन सेल, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आपातकालीन चिकित्सा राहत और एम्स दिल्ली सहित अस्पतालों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद और वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस बात पर सहमति बनी कि चीन में चल रहे फ्लू के मौसम को देखते हुए स्थिति असामान्य नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि एचएमपीवी वायरस फैलता कैसे है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल जाता है। ये तब होता है जब हम किसी बीमार व्यक्ति के पास होते हैं और वे खांसते या छींकते हैं। वायरस हवा के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा अगर हम कोई ऐसी चीज छू लेते हैं जिसे बीमार व्यक्ति ने छुआ हो, जैसे कि खिलौना या दरवाजे का हैंडल, और फिर अपने मुंह या नाक और आंखों को छू लेते हैं तो हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। बीमार लोगों से दूरी बनाए रखना और हाथों को हर थोड़ी देर में धोना बेहद जरूरी है। साथ ही अपने चेहरे को बार बार छूने से बचना चाहिए। हमें उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आएगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।